डार्लिंग, सर बहुत दर्द कर रहा है। प्लीज एक काम करोगे? क्या? नीचे जाकर चंदू से कह आओ कि गर्म पानी ले आए, मुझे गोली खानी है। चंदू को इस वक्त उठाना ठीक रहेगा? अरे वो सो कहाँ रही होगी, वो तो अपने पति की यादों में खोई होगी। लेकिन ठीक है। बेटी, बेटी, तेरे पति ने सोने के लिए तुझे ये बिस्तर दिया है? वो आज मुझे बिस्तर पे नहीं सोना है बाबू। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं बेटी। तेरे इस झूठ के पीछे छुपा हुआ दर्द मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है बाबू, मैं बहुत सुखी हूँ। सुखी है? तू कितनी सुखी है इस फोटो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किशन ने हमसे किस जन्म का बैर निकाला है। इन्हें मत कोसो बापू, ये बहुत अच्छे आदमी है। बाबूजी ने इनकी पसंद नापसंद की बिल्कुल परवाह नहीं की और मुझ जैसी बदसूरत गंवार को इनके सब मर दिया। पता है, मुझसे शादी करने के बाद इनकी जिंदगी नर्क बन गई है। बेटी, अपने जीते जी मैं तेरी जिंदगी नर्क नहीं बनने दूंगा। कल ही मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। हाँ बापू, तुम ही कहा करते थे कि बाप के घर से बेटी की डोली जाती है और पति के घर से उसकी अर्थी। मैं यही रहूंगी। बेटी, बापू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बाबूजी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो इनके मन की शांति और मेरी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। बेटी, अपनी इस टीस को तू खुशी कहती है? हाँ बापू, हालांकि उन्होंने राधा बहन से शादी कर ली है, लेकिन इन्हें 24 घंटे मेरा ख्याल रहता है। मेरी आंख में छोटा सा भी तिनका पड़ जाए तो दुख राधा बहन को होता है। जब ये दोनों मुझे इतना चाहते हैं, मेरी इतनी फिक्र रखते हैं, तो मुझे इससे बढ़कर और कौन सी खुशी हो सकती है। बापू, राधा बहन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए सूरज निकलने से पहले तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तेरी जिंदा लाश को देखने के बाद भी मुझे यहाँ से चुपचाप चले जाने को कह रही है बेटी? लिखे को कौन मिटा सकता है बापू, नसीब अपना अपना। आज कम से कम मैं इनके पास तो हूँ, इस घर में शांति तो है। अगर राधा बहन को पता चल गया, इनकी जिंदगी दोभर हो जाएगी, और अगर बाबूजी को पता चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तुम क्या चाहते हो, विधवा होकर सारी जिंदगी में तुम्हारे घर पर रहूं या सुहागन बनकर दोनों घरों की लाज बचाए रखूं? बापू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, सुबह होने से पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बापू, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। बेटी, बेटी, रोती नहीं बेटी, मेरी बच्ची। भगवान किसी दुश्मन की बेटी की भी ऐसी दुर्दशा न करे। ठीक है बेटी, कल सुबह होने से पहले ही मैं भीम को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। चलता हूँ बेटी, चलता हूँ।
इस गिलास में भी डाल, हम भी पिएंगे। अरे वाह ये विलायती है, बहुत तेज है। आज तो तू जहर भी पिलाएगा ना, वो भी हम पी जाएंगे। क्या बात है, नीचे जाने से पहले तो ना कर रहा था, अब क्या हो गया? बिटिया की खुशी देख के पागल हो गया हूँ। जो सपने भी नहीं सोचा था वो अपनी आंखों से देख लिया। अरे तेरी आंखों में आंसू? अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं। ले पी, ये ले। अरे पानी। अरे वाह। और ले 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 ले। अरे एक ही दिन की खुशी देख के बेटी की तू गिलास पे गिलास चढ़ाया जा रहा है। अगर 1 महीना उसके साथ रह गया फिर क्या करेगा? अरे एक बोतल तो क्या, हम दुकान की दुकान पी जाएंगे। हाँ ले। ये भीम, एक बात हम भूल ही गए थे। क्या? अभी याद आई है। हाँ। वो है ना, ट्रैक्टर की किस्त भरनी है परसों। अगर नहीं भरी गई तो बैंक वाले ट्रैक्टर उठा के ले जाएंगे। चल अभी गांव चलते हैं। अभी? हाँ। अरे किशन को मिले बगैर कैसे जाएंगे? अरे किशन 3-4 दिन के बाद आएगा। ये बहुत जरूरी काम है, हमारी इज्जत का सवाल है। चलना। ठीक है भाई, तेरी इज्जत हमारी इज्जत है। किशन कहाँ भागा जा रहा है, फिर कभी उससे मिलने आ जाएंगे। चल चलते हैं, चल आजा। चल आजा आजा। अल्लाह हमें दे। जी इतने परेशान क्यों हो? वो लोग चले गए। चंदू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चंदू। समझ में नहीं आ रहा इस उलझन को कैसे सुलझाऊं। उलझन? कैसी उलझन? आखिर तुमने किया ही क्या है? ये सवाल तुम पूछ रही हो? मैंने तो वो पाप किया जिसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। चंदू, मैं ये समझता रहा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारी सूरत देखी। लेकिन आज जाना कि सूरत ही सब कुछ नहीं होती, सीरत ही सब कुछ होती है। और सच पूछो तो मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूं चंदू। तुमने इतनी तकलीफें सही, इतने दुख झेले और एक उफ तक नहीं की। मुझे से राक्षस को देवता मानती रही। क्यों चंदू, क्यों? इसलिए कि इसमें गलती तुम्हारी नहीं, मेरे नसीब की है, जो मुझे यहां तक घसीट लाया और तुम्हारी हंसती खेलती दुनिया में जहर घुल गया। जहर तो मैंने घोला तुम्हारी जिंदगी में। मैंने तुम्हें वो कोई भी सुख नहीं दिया जो एक पति को देना चाहिए था। आज मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, तभी मैं चैन से मर सकूंगा चंदू। नहीं नहीं, ऐसा अशुभ नहीं बोलते जी। मुझे माफ कर दे चंदू, मैं माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रोते नहीं जी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। चुप हो जाओ। उल्टा, नीच, कमीनी, तेरा पति तुझे छोड़कर चले गया या तू अपने पति को छोड़कर चली आई? तू औरत है? क्यों? मैं तुझे तेरे पति से मिलाने की कोशिश कर रही थी और तूने मुझसे मेरा ही पति छीन लिया। चिड़ैल, हर शुक्रवार को मंगलसूत्र की पूजा किया करती थी। किस लिए? दूसरों का सुहाग गुजारने के लिए? बोल, जवाब दे। बोलती क्यों नहीं?
अब तू मेरे घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। मैं तुझे ये क्या कर रही राधा? नहीं, मेरी बात सुन राधा। राधा मेरी बात तो सुनो। राधा, राधा, खामोश, नालायक, राधा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकल जा कमीनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राधा, तेरी इतनी हिम्मत? कमीनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसका कोई गुनाह नहीं है, कोई कसूर नहीं है। इसका कसूरवार मैं हूं, गुनहगार मैं हूं। हाँ, मैं ही इसका खोया हुआ पति हूं। क्या तुम इसके पति हो? हाँ हाँ हाँ, मैं ही इसका पति हूं। धोखेबाज, फरेबी, मक्कार, तुम हमारी जिंदगियों से खेलते रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें।